हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जब एक वीडियो में मैंने कहा था कि आपका जो प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन के अंदर मर्क्यूरी एक डोमिनेटिंग रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि आप अपने जीवन के अंदर जो भी स्किल्स को डेवलप करेंगे, वो आप अपने बुद्धिमत्ता के दम पे ही करेंगे। जब कभी भी बात जॉब से रिलेटेड आती है, तो देखिए जॉब में 3 चीज़ों की बहुत अहमियत है, जो कि फिक्स करेंगे आपका प्रोफेशन, आपका जॉब। प्रोफेशन या जॉब आपका स्टेटस को बनाने का माध्यम है, समझिएगा। आपका प्रोफेशन या आपका जॉब आपके स्टेटस को बनाने का माध्यम है। स्टेटस एक कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर स्टेटस के ऊपर मंगल का प्रभाव हो, साहस पराक्रम के भाव से होकर, तो आप सैनिक हो सकते हैं। यदि आपके स्टेटस 10th हाउस के अंदर या 10th हाउस पे किसी तरीके से गुरु का प्रभाव है, तो आप उस प्रभाव के कारण कहीं पर टीचर, कहीं पर मिनिस्टर, जो भी हाउस उस गुरु से कनेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं कुछ अपने आप के एक स्टेटस को देख सकते हैं। स्टेटस एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज है, और उस स्टेटस को बनाने के लिए जो मेहनत हम करते हैं, उस स्टेटस को बनाने के लिए हम जो भी मेहनत करते हैं, वो एक दूसरी चीज हो सकती है। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि प्रोफेशन और स्टेटस के बीच का ये जो डिमार्केशन है, इसे क्यों समझा रहा हूं। देखिए, आप अपने जिंदगी के अंदर हर जो काम करते हो उसे कर्म कहते हैं। अगर कोई हाउसवाइफ का चार्ट आ जाए, वहां पे भी 10th हाउस मिलेगा, वहां पे भी 6th हाउस मिलेगा, चीज तो वही है। लेकिन वहां पर हम उनको ये तो नहीं कह रहे कि किसी जॉब में गए हैं, किसी प्रोफेशन में गए हैं, कर्म तो वो भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का जो कर्मा है, वो जब रिकॉग्नाइज होने लगता है और काफी बड़े लेवल पे होता है, तो उनका स्टेटस उतना ही बड़ा होता चला जाता है। कुछ लोगों का जो कर्म है, वो कर्म रिकॉग्नाइज नहीं होता, वो उस चीज से बाहर निकल के नहीं आता, रहता तो वो कर्म है, रहता तो वो काइंड ऑफ आपका जॉब है, एक काइंड ऑफ सर्विस है। लेकिन वो जब बाहर निकल के नहीं आता, तो आपका अपना स्टेटस कम हो जाता है। दूसरा, इसी में एक डिमार्केशन और लेके चलिएगा। जरूरी नहीं कि हर कर्म जो होता है वो आपको धन बनाकर दे, आपको मनी मेकिंग करके दे। इस कारण से जब कभी भी बात होती है, आप अपने प्रोफेशन को अपनी अर्निंग्स के साथ देखना चाहते हो, तो हमेशा 10th हाउस को 11th हाउस के साथ मिला के रीड कीजिएगा। लाभ जो है, आखिरकार कमाई जो है, अगर उसको अहमियत देनी है, प्रोफेशन आखिरकार हो क्यों रहा है। आप बाहर जा रहे हो, किसी के लिए अपने कोई भी एक कर्म को कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हो, एंड रिजल्ट इज मनी, गेन्स। जब गेन्स के साथ चीजों को स्टडी किया जाता है, उस समय पे बात होती है प्रोफेशन की, कि आप इस कर्म को करेंगे तो इससे आपको लाभ होगा, आर्थिक उन्नति होगी। इसीलिए ध्यान रखिएगा, स्टेटस एक अलग चीज है, दूसरा होता है प्रोफेशन। और आखिरकार जो प्रोफेशन है, वो आपको क्या देता है, कहीं ना कहीं आपका धन उपार्जन का मौका देता है। इन सभी चीजों के लिए, वेल्थ को मेक करने के लिए आपको लगानी पड़ती है अपनी बुद्धि। कितने फास्ट तरीके से, कितने ब्रिलियंट तरीके से, कितने कलात्मक तरीके से आप अपने कार्य को पूरा करके दें, और उसके बदले में आपको धन का उत्पार्जन हो। ये तो समझ में आता है कहां से, बुद्ध से। जैसा आपका माइंड होगा, वैसे आप उसकी कैपेसिटी यूज करोगे, वैसे आप अपने प्रोफेशन के अंदर चीजों को आगे बढ़ाओगे। अब क्वेश्चन यही उठता है कि शनि का क्या रोल है किसी भी कर्म के अंदर। ठीक है, तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि शनि को बोला गया कि वो स्टेटस देते हैं। शनि को इस बात के लिए माना गया कि शनि एक मंद गति से चलने वाले सेवक प्रभाव के ग्रह हैं। ठीक है, रीड करते चलता हूं और समझाते चलता हूं। सैटर्न, सैटर्न इज द सर्वेंट in the planetary cabinet. It is personified as an statesman and leader of low caste, and signifies job requiring hard work with less remuneration, leadership of workers trying to acquire position in government services. अब यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके इस बात को समझ लीजिए। Trying to acquire positions in government services. अगर आप इस बात को समझते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर क्या एक फैक्टर है जो प्राइवेट से उसको डिफरेंशिएट करता है, इसको समझिए। गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर आपका एक टाइम बाउंडेशन
वर्क है उसके बाद आप प्रमोट होते हो, जबकि प्राइवेट के अंदर क्या होने लगता है, आपका टाइम बाउंडेशन नहीं होता और आप वहां पे फटाफट राइज कर सकते हो। ठीक है, इस टाइम बाउंडेशन को यहां पे स्पेसिफाई कर रहा हूं, ट्राइंग टू एक्वायर पोजीशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज की जहां बात होती है वहां पे आपको उन माहौल में रहकर कर्म करना पड़ता है, और शनि कहीं ना कहीं क्योंकि एक लो कास्ट को, लीडर्स ऑफ लो कास्ट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, प्लानिटरी कैबिनेट में अपने आप को एज अ सर्वेंट मानता है, दासता स्वीकार करता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आपके लाइफ के अंदर एक काइंड ऑफ स्टेबिलिटी क्रिएट होती है। समझिएगा क्या अहमियत है शनि की किसी भी प्रोफेशन के अंदर। आपका प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है, आप टीचर भी हो सकते हो, आप लीडर भी हो सकते हो, आप सेना में भी हो सकते हो सकता है कि आप अपना कोई बिजनेस चलाते हो। इन सभी चीजों के अंदर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर चाहिए वो क्या है, स्टेबिलिटी। आप जहां कहीं भी काम करते हो उस काम के अंदर स्थिरता कितनी हो सकती है, यह शनि पे निर्भर करता है। इसी कारण से जब बात होती है कि क्या कर्म होगा, ध्यान रखिएगा फिर से शब्द पे फोकस कर रहा हूं, क्या कर्म होगा, जब इसकी चर्चा होती है तो शनि को लिया जाता है। वो कर्म जो आप लंबे समय तक कर सकते हो। क्यों ये कंडीशन मानी गई, क्योंकि शनि सबसे धीमे गति में चलने वाले ग्रह हैं। वो एक राशि को कम से कम 2.5 साल तक एक्वायर करके रख सकते हैं, चीजों को एक लंबे समय तक काम कराने में एक ही माहौल में रख सकते हैं, जबकि बाकी के सभी ग्रह जो हैं उनकी मूवमेंट इनके कंपेयर में थोड़ी सी ज्यादा है। इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल यदि कोई ग्रह मान सकते हैं आप तो वो शनि होते हैं। अगर कभी भी आपको ऐसा महसूस होता है कि स्टेबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं तो उस कंडीशन में आप शनि और साथ ही साथ शनि के ऊपर आने वाले प्रभाव को भी समझेंगे। क्यों, क्योंकि जब कभी भी जीवन में स्थायित्व की बात होगी, किसी एक जगह पे टिकने की बात होगी, नौकर कहना जब शब्द यूज करते हैं हम, नौकर प्लेनेटरी कैबिनेट के अंदर सर्वेंट, सर्वेंट होने का मतलब है जितने भी बाकी के ग्रह हैं शनि उनकी बातों को मानकर अपने कर्म को सामने करते हैं। एक नौकर की तरीके के जब आप कहीं चीजों को देखोगे तो उसका मतलब है उसकी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं रह गई, वो दूसरों के कहने पर कर्म को करके दे रहा है। इसीलिए शनि जिसके कहने पर, शनि जिसके कहने पर कर्म को करके देंगे, उस तरीके का आपका अपना कर्म क्षेत्र, उस तरीके का आपका अपना कर्म क्षेत्र बनता जाता है। क्यों, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कर्मा के लिए व्यक्ति लंबे समय तक टिक कर, अडिग होकर, अगर शनि पाप पीड़ित या प्रभावित नहीं है तो वहां पे लंबे समय तक रहकर कार्य कर सकते हैं। इसमें आप देख लेना कि जैसे नाड़ी में भी यूज करते हैं इसी लॉजिक, उसी कंसेप्ट को वो उठाते हैं शनि और शनि की राशियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि शनि किस राशि में बैठे हैं प्लस किस भाव में बैठे हैं। क्यों, क्योंकि आप किस पर्टिकुलर भाव से जुड़े हुए कर्म को, हाउस से जुड़े हुए कर्म को सबसे लंबे समय तक कर सकते हो, यह भी कुंडली में हाउस रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा, आप किसी काम को उस पर्टिकुलर राशि या उस राशि के स्वामी के आधार पे करते हुए अपने जीवन में देखेंगे, ये चीज फिक्स होती है। क्योंकि शनि की जिम्मेदारी सीधे सीधे ऐसे कामों से है जो लंबे समय तक होते हैं और फिर कंप्लीट होते हैं। ऐसे कौन कौन से सर्विसेज हैं उन पे एक बार ध्यान दीजिए। देखिए, दुनिया में जितनी भी लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं, लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं, वो शनि पे चलती है। क्यों, क्योंकि लेबर फोर्स एक स्टेबल फोर्स के तौर पे रहती है। टेक्नोलॉजीज कितनी भी एडवांस आप करते जाओ, आपको कहीं ना कहीं लेबर चाहिए, उसके स्किल्स चेंज होते रह सकते हैं लेकिन लेबर चाहिए, वो एक स्टेबल फैक्टर है। दूसरा, जितने भी आपके रूटीन वर्कर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर भी आपको शनि की जरूरत पड़ती है। इसीलिए व्यक्ति अगर प्रोफेशन में है या नहीं है, रूटीन वर्क तो हर इंसान करेगा, उसका कर्म होगा, उसको शनि से कर्म को जोड़ दिया जाता है रूटीन वर्क के कारण। इसी तरीके से जितने भी इंजीनियर्स का फैक्टर है, जितना भी रियल एस्टेट्स का फैक्टर है, जितना भी रिसर्च वर्क्स हैं, साइंटिस्ट हो गए, जितने भी आपके स्टोन और जितने भी आपके एक तरीके से हाथों के साथ, हार्ड लेबर के साथ होने वाले जो प्रोफेशंस हैं, उनको शनि अपने अंदर कनेक्ट करके चल रहे होते हैं। शनि जिस भी राशि में बैठेंगे उस
राशि के स्वामी के अपने कुछ फैक्टर्स होंगे, उनको लगा के आप प्रोफेशंस के अंदर चीजों को देख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, 2-3 चार्ट्स आए और बर्थ जो था वो 1983 के आसपास का था। 1983 के आसपास के बर्थ वाले जितने भी लोग हैं, उनके शनिदेव जो हैं वो उच्च राशिस्थ मिलेंगे, आपको शुक्र की राशि में मिलेंगे। अब अलग-अलग भाव में या अलग-अलग ग्रहों के साथ उनकी युति हो सकती है। देखिए, होना क्या है, जब किसी पर्टिकुलर भाव के साथ शनि का रिश्ता बनेगा तो वो ये इस बात को दर्शाएगा कि आप बाहर के साथ जुड़ के काम करोगे या आपका काम जो है वो सीमित रहेगा अंदर तक। बाहर के काम से मतलब क्या, जब कभी भी शनि का संबंध 7th हाउस से बनता हुआ मैंने देखा, तब मैंने देखा कि लोग जो हैं वो इस तरीके से काम कर रहे हैं जिसमें कि पब्लिक डीलिंग आ रही हो, दूसरे लोगों के साथ उनके जुड़ने का संबंध ज्यादा बनता हो। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऐसे जॉब्स हो सकते हैं। अब 7 नंबर की राशि को इसके साथ जोड़ दीजिए, सपोज 7 नंबर की राशि भी मिल जाए और 7वां घर भी मिल जाए, तो 7th हाउस ने दिया अपने से बाहर हटके, यानी कि जनता, पब्लिक डीलिंग्स। कोई उसके अंदर पटवारी बने, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी बड़े स्टोर्स के अंदर काम करते हैं। ठीक है, लेबर फोर्स को दोनों तरीके से डील कराता है शनि, ऐसा कोई डाउट नहीं है। लेकिन पर्टिकुलर राशि कैसी है, शुक्र की राशि, तुला राशि, तो शुक्र की राशि से जुड़ा हुआ कर्म जो है वो कनेक्ट हो गया। अब इट कैन आइदर एज अ फाइनेंस, फाइनेंस भी कहीं ना कहीं लिक्विड मनी जो है वो भी कनेक्ट होता है, 2nd हाउस नेचुरली शुक्र के पास आता है। इसी तरीके से 7th हाउस, या अगर शुक्र तुला से कनेक्ट नजर आ रहा है तो आप देखना मार्केट प्लेसेस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे ऐसे लोग। अगर मान लीजिए इस हाउस से हटके ये कहीं और जाके बैठ जाए और शुक्र का प्रभाव है, तो शुक्र कलात्मक चीजों को दर्शाता है। ठीक है, तो व्यक्ति के अंदर क्रिएटिव स्किल्स डेवलप होने की संभावनाएं काफी मिल जाएंगी। अगर किसी भी व्यक्ति का शनि आप देखोगे कि वो या तो तुला राशि में दिखाई दे रहा है या फिर शुक्र की दूसरी राशि वृषभ में दिखाई दे रहा है, तो जो शुक्र के तत्व हैं उन तत्वों के साथ व्यक्ति नेचुरली अपना काम कर सकता है। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां पे मैं कह रहा हूं वो नेचुरली काम कर सकता है। इसका ये नेचुरल काम करना जरूरी नहीं कि उसे पैसा ला कर देता हूं। पैसा जो आएगा वो आपके धन भाव 11th हाउस से डिसाइड होगा। जिस तरीके से आपका 11th हाउस अलाइंड है चार्ट में, उस हिसाब से आपकी अर्निंग्स अलाइंड होंगी। इसीलिए मैंने कहा था, जब हम मल्टीपल एस्पेक्ट से चीजों को देखेंगे तब हमें ये बात समझ में आएगी कि कर्म जो है वह हर इंसान कर रहा है, चाहे प्रोफेशन के अंदर रह के कर रहा हो, चाहे बाहर कर रहा हो। अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी कर्म ही है, लेकिन वो प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन की जब स्पेसिफिक बात आप करोगे तो आप उसमें अर्निंग का फैक्टर, मनी का फैक्टर लगा के देखोगे और उसके लिए आपको 11th हाउस देखना है। लेकिन वो कौन सा काम है जो कि आप, या वो कौन सा एनवायरनमेंट है जिसमें कि आप काम करोगे, वो एनवायरनमेंट जो है वो कहीं ना कहीं शनि का डोमेन है। किस बुद्धिमत्ता से उस एनवायरनमेंट में काम करेंगे, ये मर्क्यूरी की खासियत है। कितने विजडम से, कितने नॉलेज से किसी काम को करेंगे, ये जुपिटर का फैक्टर है। किसी काम के अंदर लगकर आप अपने आप को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी सेल्फ पर्सनैलिटी को राइज करा पाएंगे, ये फैक्टर आपके सूर्य का फैक्टर होता है। इसीलिए सभी ग्रह ने मिलकर आपकी जिंदगी को बनाया होता है। उनमें से जो प्रोमिनेंट पार्ट्स हैं, जो उनके कारक तत्व हैं, उनको इस्तेमाल करके आपकी जिंदगी चल रही है। आप उन्हीं कारक तत्वों को, उन्हीं प्रभावों को लेकर जब अपने जीवन में चलते हैं तो आपको सफलताएं प्राप्त होती हैं। धन्यवाद।